हेलो दोस्तों, एनपीएसएल मद्रास साइट द्वारा केट 1 का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके साथ में आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। और आज हम इस वीडियो में केट 1 का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाइपेंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 का जो सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में। और यही सेम सिलेक्शन प्रोसेस आपके साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी सुपरवाइज़र के लिए भी रखा गया है, तो ये दोनों के लिए कॉमन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस पता होनी चाहिए। यदि आपको सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न पता होगा तो आप सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को कर पाएंगे और जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनपीएसएल मद्रास साइट द्वारा आपके साइंटिफिक असिस्टेंट की सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस थी वो अलग थी। पहले आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें से 60 आपके टेक्निकल और 60 आपके नॉन टेक्निकल। आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे जाते थे और उसी के आधार पर आपका रिटन एग्जामिनेशन होता था। और जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन में शॉर्ट लिस्टेड होते थे उनका इंटरव्यू कंडक्ट होता था और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता था। पर इस बार क्या चेंजेस किए गए हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे तो द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। आपका सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा। सेकंड, क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। पहले आपके 120 या फिर 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर अब आपके ओनली 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 90 मिनट। और यहाँ पर मार्किंग किस प्रकार से की जाएगी तो प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर के लिए 0.5 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4 और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इस प्रकार हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी जिसके अंदर SC ST OBC EWS PWD इनके लिए 30% मार्क्स क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रखा गया है। और जो कैंडिडेट क्वालिफाइड होंगे उन कैंडिडेट में से कुछ कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 1/5 रेशो में होंगे, यानी कि एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और आपके इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा और उसका क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इस प्रकार है: 40% फॉर जनरल कैटेगरी और 30% फॉर SC ST OBC NCL EWS और PWD कैंडिडेट्स। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, द वेटेज ऑफ 50-50। तो आपके इंटरव्यू और रिटन एग्ज़ाम का जो वेटेज है इक्वल हैं। आपकी जो मेरिट प्रिपेयर की जाएगी वो रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों के बेसिस पर की जाएगी। जो आपके रिटन एग्ज़ाम का स्कोर होगा उसका 50% और जो इंटरव्यू का स्कोर होगा उसका 50% और उसके आधार पर आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। और यदि आपके कुछ कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स आते हैं तो उसके पैरामीटर आपको एडवर्टाइजमेंट में दिए गए हैं, आप उसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा भी अदर पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैं आपको अलग वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। आज की इस वीडियो में हमने ओनली कैटेगरी 1 के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस की बात की है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आता है कि इसका सिलेबस क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका कोई भी फिक्स सिलेबस नहीं है, यानी कि जो बहुत से एग्ज़ाम में टॉपिक वाइज सिलेबस आता है कि इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है। बस यहाँ पर यह है कि आपने जिस ब्रांच से अप्लाई किया है उसी ब्रांच के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपने फिजिक्स से अप्लाई किया है
तो फिजिक्स से 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से अप्लाई किया तो केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, और यदि आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आपकी जो भी ब्रांच हैं डिप्लोमा के अंदर, उसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है उन 50 में से 1-2 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के पूछे जा सकते हैं, परंतु जो सिलेबस हैं वो जो आपकी ट्रेड हैं या फिर ब्रांच हैं उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि कोई मैकेनिकल है तो मैकेनिकल ब्रांच से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होगी। और यदि आपको कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपको अपनी ब्रांच का जो बेसिक है और जो एडवांस क्वेश्चन है उनको प्रिपेयर करना है, और उसी के आधार पर आपका रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो आपका जो नया एग्ज़ाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस है उसको ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।